डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए लेसन नंबर 3। ओके, लेसन नंबर 3 के MCQ स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो को पूरी देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x/2 + 5y/3 = 7 एंड 9x + 10y = 14 इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। तो क्या आंसर आएगा इसका मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ। हमें पता है a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो क्या होता है, अगर ये कंडीशन है तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या क्या है आपका a1 क्या है, a1 है 3/2, a2 क्या है 9, b1 क्या है 5/3 एंड c1 क्या है b2 क्या है, b2 है 10 और c1 7 और c2 आपका 14। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे a1/a2 3/2/9 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 नीचे आ जाएगा यानी 3/18 इक्वल टू b1/b2 यानी 5/3 अपॉन जो b2 है वो है 10, ये आ गया आपका 5/30 और c1/c2, c1 आपका कितना है, c1 है 7/14 राइट, यानी 1/2। तो ये वाली कंडीशन आपकी लग रही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो a1 a2 है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 3 × 3 और 6 और यहाँ 5 × 5 और 6 यानी 1/6 और 1/6 यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आ रहा है, लेकिन c1/c2 ये डिफरेंट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है इनमें से हमारा ठीक है कौन सा, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन नहीं है, ये है आपका इनकंसिस्टेंट। आंसर बी आपका करेक्ट है, आंसर बी बेटा करेक्ट है, इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट हमारा दो कंडीशन में है, कंसिस्टेंट हमारा दो कंडीशन में है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक तो ये कंडीशन है, एक a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या है, कंसिस्टेंट होता है। और ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, और ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट वाली है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर सी करेक्ट है बेटा, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट वाली, वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाली, ये वाली हमारा जो ऑप्शन है सी वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3, 5x + ky + 7 = 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंस की बेटा अभी मैंने आपको बताई कंडीशन क्या है, ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। इनकंसिस्टेंस की क्या कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, और इनकंसिस्टेंट में कोई सॉल्यूशन भी
नहीं होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है 1 और A2 हमारा है 5, ठीक है, और B1 हमारा क्या है 2 और B2 आपका है K। ऐसे आप देखेंगे C1 आपका क्या है -3 और C2 है आपका 7। ओके, आप 3 को इधर ले आएंगे। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि A1/A2, A1 A2 में वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हो गया 1/5 इक्वल टू B2 क्या है आपका 2, B1 है 2 और B2 है K इज नॉट इक्वल टू -3/7। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 5 इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर देख रहे हैं, आंसर जो D है वो आंसर करेक्ट है, कि आंसर D करेक्ट है, आंसर 10 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y -4 = 0 एंड 2x + ky = 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो मैंने अभी बताया कि नो सॉल्यूशन के लिए भी क्या है, यही वाली कंडीशन अप्लाई होती है। हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि A यहाँ पर भी कि हमारा A1 क्या है, A1 है 1 और हमारा A2 क्या है, A2 है 2। ओके, ऐसे हम देखेंगे हमारा B1 क्या है, B1 है 1 और B2 क्या है हमारा, B2 है हमारा K। और चेक करेंगे C1 है हमारा -4 और C2 है हमारा -3। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी हमारी क्या कि भाई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये वाली कंडीशन कौन सी होती है कि इनकंसिस्टेंट भी है और ये नो सॉल्यूशन वाली भी कंडीशन है। तो बेटा ये आपको लर्न रखनी है, याद रखनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। A1 क्या है, A1 है 1, A2 क्या है 2 इक्वल टू B1 आपका है 1 और B2 क्या है K इज नॉट इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा 4/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे K इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आंसर 2। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो D आंसर करेक्ट है, क्योंकि K की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बेटा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़, क्या सॉल्यूशन आएंगे, 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के केसेस में आप देखेंगे क्या आप पाएंगे कि y इक्वल टू क्या है आपका 0 और y इक्वल टू क्या है -7, ठीक है। तो -7 ऐसे नीचे जाएगा तो ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका D करेक्ट है, नो सॉल्यूशन है। यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन इस तरह से नहीं होगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह का है नेक्स्ट वाला, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन्स विच आर, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा और इंटरसेक्टिंग होगा। तो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया पहले, इसका किस तरह से ग्राफ है आपका x = a, तो x = यहाँ पर a चलेंगे, y की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही जब y पे चलेंगे तो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है b। और ये जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, b। तो इसमें केस में भी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर D है, इंटरसेक्टिंग एट a, b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये जो क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द लाइन रिप्रेजेंट्स बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। तो यहाँ पर आपको दिख रही है इक्वेशन 3x - y, तो यहाँ पर वही हमारा सॉल्यूशन है। क्या देखते हैं हम कि भाई a1 आपका कितना है 3, a2 आपका कितना है 6 और b1 आपका कितना है -1 और b2 आपका कितना है -2 और c1 आपका है -5 और c2 है आपका -p। तो कंडीशन वही लगाएंगे हम, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर हम देखेंगे a1/a2 ये आ जाएगा आपका 3/6 इक्वल टू -1/-2 इज नॉट इक्वल टू आपका आएगा माइनस का इस तरह से। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो p इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, 5 × 10। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर ए इसका हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10, यानी 10 को छोड़ करके, 10 को छोड़ के आंसर ए आ जाएगा। 10 को छोड़ के सभी रियल वैल्यू इसके लिए हैं। क्यों? क्योंकि p इज नॉट इक्वल टू 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसी तरह से, इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल टू दिस। तो इसका भी वही सेम सॉल्यूशन है, आर पैरेलल है और पैरेलल में भी क्या कंडीशन लगती है हमारी, वही लगेगी। a1 क्या है आपका 3 है, a2 क्या है हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास क्या है 2k है और b2 हमारे पास क्या है 5 है, c1 हमारे पास -2 है और c2 हमारे पास 1 है। तो वही वाली कंडीशन हमारी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, a1 आपका है 3/2 इक्वल टू 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2/1। तो यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ऐसे, तो हो जाएगा 4k इक्वल टू 15 देन k इक्वल टू 15/4। तो यहाँ देख लेते हैं क्या कोई ऑप्शन है इसमें, यस। तो आंसर आपका जो C है वो करेक्ट है, 15/4 यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा उसी टाइप का, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मानी सॉल्यूशन और ओनली सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आपका मैंने अभी बताया था बी, नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उसमें क्या था पहले क्वेश्चन में, वहाँ पर y इक्वल टू दे रखा था और यहाँ x इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो ये पैरेलल आ जाएगी उसी के लाइन पर और यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं होता है, नो सॉल्यूशन यहाँ पर आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है आपका, इफ x इक्वल टू a y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y इक्वल टू 2 और x + y इक्वल टू 4। तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे a - b इक्वल टू 2 और a + b इक्वल टू 4। अब ये मत कहना कि ये बेटा कहाँ से आया, यहाँ दे रखा है x इक्वल टू a, ये देख रहे हैं x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। ये इक्वेशन आप 1 मानेंगे, ये इक्वेशन सेकंड मानेंगे। तो ये ऐड करने पर ही क्या हो जाएगा, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा b से b। तो 2a इक्वल टू 6 देन a इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 और यहाँ पर b आपका क्या आ जाएगा, b आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, a की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 1। तो आंसर आपका C वाला बेटा करेक्ट आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप बिल्कुल ठीक से क्वेश्चनों को करेक्ट कर लेंगे।